हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ स्टोरी में सोना के साथ। राधिका एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी जिसकी शादी 2 महीना पहले ही हुई थी। लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता नहीं था क्योंकि उसे घर में हर समय डांट फटकार और ताने मिलते ही रहते थे, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान और उदास रहने लगी थी। ना ही नई नवेली दुल्हन की तरह सस्ती और ना ही घर में ज्यादा मुस्कुराकर रह सकती थी। सबसे बात करना भी कम कर दिया, ना मायके से ना सहेलियों से। इस बारे में वह किसी को बता भी नहीं सकती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी हमदर्द कोई और नहीं बल्कि उसकी सास सुषमा जी थी। वैसे तो कई बार सास को सही नहीं माना जाता, लेकिन इस बार राधिका की सास ने राधिका की बखूबी साथ दिया। एक दिन राधिका खाना बना रही थी। राधिका का पति नमन, तुमने खाना बनाना सीखा भी है या नहीं? कोई भी खाना सही से नहीं बना पाती हो, एकदम स्वाद नहीं आता, बेस्वाद खाना बना है। वर्मा जी की पत्नी को देखो, एक से एक बढ़िया डिश बना लेती हैं। राधिका ने प्यार से पूछा, क्या कमी रह गई है खाने में? आप मुझे बता दीजिए, मैं ठीक कर दूंगी। नमन, तुम्हें खाना बनाना ही नहीं आता, तुम्हारे खाने में बहुत कमियां रहती हैं। ना नमक सही से डालती हो ना मिर्च। ऐसा बोलकर नमन खाना छोड़कर खड़ा हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। दूर से ही राधिका की सास सुषमा जी यह सब देख रही थी और मन ही मन उन्हें पश्चाताप हो रहा था कि आखिर उन्होंने अपने बेटे को औरत की इज्जत करना क्यों नहीं सिखाया। लगभग एक हफ्ते के बाद रात को नमन और उसके पापा सुधीर जी एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, जिसे देखकर सुषमा जी कहती हैं, आप लोग क्या कर रहे हो? पहले की बात और थी, लेकिन अब तो घर में बहू आ गई है, ये करके घर की शांति भंग मत करो। सुधीर जी गुस्सा करते हुए बोले, तुम्हें कौन सा घर संभालना आता है? तुम चली घर की जिम्मेदारी उठाने और घर में शांति बनाने, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। यह बातें सुषमा जी को अच्छी नहीं लगती क्योंकि अब घर में राधिका के आने से माहौल सही रहना जरूरी है। कई बार ऐसा होता था कि ड्रिंक करने के बाद नमन और सुधीर जी को होश ही नहीं रहता और दोनों अस्त व्यस्त पड़े रहते। दूसरे कमरे से ही छिपकर राधिका ये सब देख रही थी और अब वह समझ चुकी थी कि इस घर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। एक दिन जब राधिका के पति और ससुर अपने अपने काम की वजह से घर से निकल गए थे, उस समय धीरे से राधिका अपनी सास के पास बैठकर बोलती है, आज के समय में औरतों को भी इज्जत मिलनी चाहिए जो मर्दों को मिलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो नहीं पाता। सुषमा जी, तुम कहना क्या चाहती हो? राधिका, मैं कुछ समझी नहीं। राधिका बोली, देखिए मम्मी जी, मैंने भी देखा है कि पापा जी का व्यवहार आपके प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं है और वही नमन का व्यवहार भी मेरे प्रति सही नहीं है। इसलिए मैंने आपसे यह बात की है क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है कि इस घर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। दोनों बातें कर रही होती हैं कि उसी समय नमन और उसके पापा घर में बड़ा सा सोफा लेकर आते हैं, जिसे देखकर सुषमा जी कहती हैं, अरे आप ये क्या लेकर आ गए? हमारे घर में तो पहले से ही सोफा रखा हुआ है, तो फिर एक नया सोफा लेकर आए हैं, वह भी इतना बड़ा। सुधीर जी बोले, तुमसे किसी ने पूछा है क्या? इसके बाद नमन और सुधीर जी ने दोनों ने मिलकर सोफे को हॉल में सेट करने लगते हैं, जिसे देखकर राधिका अपनी सास से कहती है, देखा मम्मी जी, मैं यही तो कह रही थी, हम चाहे उनके लिए कुछ भी कर लें, लेकिन कभी भी इनके दिल में हमारे लिए इज्जत नहीं हो पाएगी क्योंकि यह कभी भी हमें खुद के बराबर समझते ही नहीं है। राधिका की सास सुषमा जी अब समझ चुकी थी कि राधिका क्या बात करना चाहती है। सुषमा जी को अपना समय याद आ गया जब वे नई नई बहू बनकर आई थी और तभी उनकी सास ने भी उन्हें ताना मारते हुए कहा था कि पता नहीं ये कैसे हमारा घर संभालेगी, इसे तो कोई काम करना आता ही नहीं है, माँ बाप ने इसे कैसे ही भेज दिया। लेकिन राधिका की सास पढ़ी लिखी थी और शादी के पहले वे कहीं टीचिंग करती थी, लेकिन शादी के बाद उनकी नौकरी छुड़वा दी गई और तभी से उन्होंने सोचा था कि जब भी उनके घर में उनकी बहू आएगी तो उसके साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं होने देंगी। राधिका भी पढ़ी लिखी है, उसने भी एमए किया है, अगर वह चाहे तो नौकरी कर सकती है, लेकिन उसको अच्छी तरीके से पता है
कि ससुर जी और नमन कभी भी राधिका को नौकरी करने नहीं देंगे। राधिका भी रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी थी। वह नमन के लिए कितना भी अच्छा काम क्यों न कर ले, कभी भी वह खुश नहीं होता और हमेशा उसकी तुलना अपने दोस्तों की पत्नियों से करता। वह छुप छुप के रोया करती, लेकिन अपनी परेशानी ज्यादा किसी को नहीं बताती। एक बार उसने नमन से नौकरी करने की भी बात की थी, लेकिन उसने तो मना ही कर दिया था। तब से राधिका ने भी चुप्पी साध रखी थी। एक दिन सुषमा जी राधिका से बोली, बेटा तुमने तो एमए किया है, तो क्या तुम नौकरी करना नहीं चाहती? राधिका घबराते हुए बोली, हाँ मम्मी जी, मैंने एमए इसलिए किया था ताकि मैं नौकरी कर सकूं और अपने परिवार का ख्याल भी रख सकूं। मेरे पापा मम्मी भी यही चाहते थे, लेकिन नमन को यह अच्छा नहीं लगता। 2 दिन बाद सुषमा जी राधिका के पास आकर बोली, बेटा तुम काम छोड़ दो, मैं कर लूंगी। कॉलोनी के बाहर जो स्कूल है ना, तुम वहां चली जाओ, वहां तुम्हारी नौकरी लग गई है। मैंने वहां बात की है, वह मेरी सहेली का ही स्कूल है। राधिका ने कहा, लेकिन मम्मी जी मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? नमन ने तो मुझे साफ साफ कहा है कि मैं नौकरी नहीं कर सकती। तभी उन लोगों की बात नमन सुन लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या बोल रही हो तुम, नौकरी करोगी? राधिका डरते हुए बोली, जी वो मम्मी जी। नमन गुस्से में सुषमा जी से कहता है, क्या मम्मी जी, बिना मुझसे पूछे तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया, और तुम्हें किस बात की कमी है जो तुम नौकरी करना चाहती हो? उसी वक्त सुषमा जी आगे आ जाती हैं और वह कहती हैं, क्या बुराई है अगर राधिका नौकरी करे तो? तुम नहीं चाहते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वह जाकर नौकरी करे। सुधीर जी आकर बोलते हैं, अच्छा तो तुम ही हो जो उसे हवा दे रही हो, जानती नहीं है औरतों को फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। सुषमा जी बोलती है, आज तक जो मेरे साथ हुआ है मैं अपनी बहू के साथ नहीं होने दूंगी। मैंने अपने सपनों को साइड कर दिया, लेकिन मैं अपनी बहू को कभी ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करूंगी जिसके लिए उसे अपना मन मानना पड़े। मैं देखती हूँ उसे नौकरी पर जाने से कौन रोकता है। और राधिका नौकरी करने लगी और उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया। धीरे धीरे उसके पास पैसे आने लगे, जिसको वह सुषमा जी को देने लगी, क्योंकि आखिरकार सास की वजह से ही वह नौकरी कर सकी। कुछ ही दिनों बाद नमन का बिजनेस सही तरीके से नहीं चल रहा था, जिससे वह परेशान रहने लगा और उसकी परेशानी की वजह से वह ठीक से खाना भी नहीं खाता था। राधिका घर आकर तरह तरह के पकवान बनाती, लेकिन नमन का मन नहीं लग रहा था। एक दिन नमन ने राधिका से कहा, मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया, कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, इसलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि अब मेरा काम ठप पड़ चुका है। समझ में नहीं आता कि कैसे घर संभालूं। बस उसी समय सुषमा जी पैसे लेकर आती हैं और उन्हें सुमित को देती हैं। ये वही पैसे थे जो राधिका ने अपनी सैलरी के रूप में अपनी सास को देती थी, जिसे देखकर नमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और नमन के पापा भी भावुक हो जाते हैं। सुधीर जी कहते हैं, नमन की माँ, तुम भी कभी नौकरी करना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी साथ नहीं दिया और आज वही सब मैंने अपने बेटे को भी सिखाया। लेकिन तुम्हारी बदौलत हमारी बहू आज अपने पैरों पर खड़ी है और हमारे लिए मेहनत कर रही है, जो वह कर सकती है। मुझे अपनी बहू पर गर्व है। राधिका कहती है, मुझे तो इस बात की खुशी है कि आज आप दोनों की नजरों में मेरी और मम्मी जी की भी इज्जत बराबरी से हो रही है, जिसके हम हकदार हैं। सुधीर जी बोले, हाँ बहू, तुमने और तुम्हारी सास ने हमेशा घर की परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लिया, लेकिन हमने तुम्हें कभी भी सही नहीं माना। हो सके तो हम दोनों को माफ कर देना। ऐसा सुनते ही राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आप खुशी खुशी खाना परोसने लगती है, क्योंकि आज उसने सभी के पसंद का खाना बनाया है और दिल से वह बोझ उतर चुका, जिसकी वजह से वह परेशान रहती थी। दोस्तों, हमें हमेशा हर इंसान को बराबरी का हक देना चाहिए, फिर चाहे औरत हो या आदमी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती है और आप आगे क्या सुनना चाहते हैं कहानी में। धन्यवाद।